चैनल बुकर्स अड्डा। दिस इज़ कीर्ति एंड आज मैं आपको अरेबियन नाइट का जो स्टोरी है उसकी सेकंड स्टोरी के बारे में बताऊंगी। ये इस बुक का सेकंड पार्ट है और अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और ये बुक आप सभी ने सेलेक्ट की थी मेरे बुक हॉल वाले वीडियो से, तो अगर अभी तक आपने बुक हॉल वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका आप ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देखिएगा और अपनी फेवरेट बुक कमेंट करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर डालूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिन्हें बुक्स पढ़ना पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी जो सेकंड स्टोरी है वो है अली बाबा एंड 40 थीव्स। तो अली बाबा एंड 40 चोर वाली स्टोरी तो आप सबने सुनी है। तो इसमें स्टोरी है अली बाबा की। पर्सिया में दो भाई रहते थे, कासिम एंड अली बाबा। तो जब उनके फादर की डेथ होती है तो कासिम और अली बाबा जितनी भी उनके पापा के पास प्रॉपर्टी रहती है वो बांट लेते हैं। कासिम एक रिच मर्चेंट की बेटी से शादी करता है और एक बहुत बड़ी शॉप का मालिक बन जाता है। और जो अली बाबा रहते हैं वो नूर से शादी करते हैं और एक नॉर्मल मर्चेंट ही रहते हैं जो मार्केट में लकड़ियाँ बेचता है। तो एक दिन क्या होता है, अली बाबा अपने तीनों डंकी लेकर जंगल गए हो रहते हैं, तभी वो रास्ते में 40 डाकुओं को देखते हैं। वो लोग एक बड़ी सी रॉक के सामने खड़े होकर, उनका जो सरदार रहता है वो बोलता है खुल जा सिम सिम, और वो पूरी रॉक खुल जाती है और वो लोग उसके अंदर जाते हैं। तो अली बाबा एकदम शॉक रह जाते हैं कि ये क्या था, ये इतना बड़ा सा पहाड़ कैसे खुल गया। उसके बाद वो वहीं खड़ा होकर देखता है छुपकर कि क्या होने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद वो सब लोग बाहर से आते हैं, अंदर से बाहर आते हैं और वो जो सरदार रहता है वो सबको काउंट करता है कि 40 लोग हुए या नहीं। जब 40वां वो काउंट कर लेता है कि 40 लोग सब बाहर आ गए हैं तो फिर वो ज़ोर से कहता है बंद हो जा सिम सिम, और फिर वो रॉक बंद हो जाती है। फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो अली बाबा जहाँ छुपा रहता है वहाँ से बाहर निकलता है और निकल के देखता है कि आखिर ऐसा क्या था वहाँ पे। तो फिर जब वो उस रॉक के सामने खड़ा होकर बोलता है खुल जा सिम सिम, तो तुरंत वो रॉक खुल जाती है और अली बाबा चुपचाप बिना कोई शोर के अंदर जाता है और वहाँ देखता है तो एकदम दंग रह जाता है। वहाँ पे ढेर सारी बोरियाँ सोने से भरी हुई थी, महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी चीज़ें वहाँ पे थी, स्टोन्स थे महंगे महंगे। तो उसके बाद उसकी आंखें एकदम चमक उठती हैं। फिर वो कुछ बोरियाँ वहाँ से उठाता है, अपने तीनों गधों पर लोड करता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। अली बाबा अपनी वाइफ नूर को सब कुछ बताते हैं और वो अपना कासिम के घर जाती है और कासिम की वाइफ से तराजू मांग के ले आती है। तो कासिम की वाइफ सोचती हैं कि ये लोग तो इतने गरीब है, इन्हें तराजू की क्या ज़रूरत। तो वो अपना थोड़ा दिमाग चलाती हैं और वो चुंबक रहता है, वो चुंबक जो है उस तराजू में चिपका देती हैं और फिर वो उसको नूर को दे देती हैं। तो जब नूर उसको लेकर आती है और ये लोग तो सोना वगैरह तौलते हैं कि कितना क्या है। उसके बाद जब वो नूर उन्हें तराजू वापस करने जाती है तो कासिम की वाइफ ले लेती हैं। बाद में वो लोग देखते हैं तो उन्हें सोने का सिक्का उसमें चिपका हुआ रहता है। तब फिर वो लोग सोचते हैं कि इन्हें खजाना मिला है। फिर कासिम आता है और अली बाबा से पूछता है कि तुम बताओ मुझे, तुमने कहाँ से मिला, कैसे मिला। तो अली बाबा ने सब कुछ बता देता है। अगले दिन कासिम वहाँ जाता है, उस दरवाजे पर खड़ा होकर बोलता है खुल जा सिम सिम। तो वो रॉक खुल जाती है और वो अंदर चला जाता है। अंदर जाता है, सारी चीज़ें देखता है, फिर अपने मतलब कि उसको सबको लेकर बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन वो भूल जाता है कि यहाँ जो पत्थर है इस पर मतलब वो जो उसको खोलने का कोड था वो उसे भूल जाता है। जब वो भूल जाता है तो वो वहीं फंसा रह जाता है। इतने में वो सारे 40 के 40 डाकू आ जाते हैं। जब वो 40 के 40 डाकू आ जाते हैं तो फिर आवाज़ आने लगती है, शोर आने लगता है। तो कासिम डर जाता है, वो छुप जाता है। लेकिन जब वो लोग अंदर आते हैं उनमें से एक डाकू कासिम को देख लेता है और वो लोग कासिम को मार डालते हैं, उसके 2 पीसेस करके उसे दरवाजे पे लिटा देते हैं। जब काफ़ी देर तक कासिम घर नहीं आता है तो कासिम की वाइफ अली बाबा से कहती है कि जाके आप तुम देखो वो कहाँ रह गए। अली बाबा जाता है और वो जब उस रॉक के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि कासिम की डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वो 2 पीसेस में कटी हुई। तो उसके बाद क्या होता है, वो कासिम की डेड बॉडी को तो लपेट के ले जाता है वहाँ से। अली बाबा के घर में एक नौकरानी रहती है, मैरियाना उनकी बहुत ज़्यादा वफ़ादार रहती है। वो एक दर्जी को ले आती है जो
कासिम की बॉडी को अच्छे से सिल देता है और उसके बाद वो लोग उसका चुपचाप अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ टाइम बाद जब वो डाकू लोग वापस आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कासिम की बॉडी भी नहीं है और कुछ बोरियाँ भी गायब हैं जिनमें ढेर सारे पैसे भरे हुए थे। तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग जाते हैं और उसके बाद उनका जो डाकू का सरदार रहता है वो पता लगाने में जुट जाता है कि किसने किया। डाकू का सरदार किसी तरह अली बाबा के घर का पता लगा लेता है और उसके बाद वो तेल का व्यापारी बनकर वहाँ जाता है और अपने साथ 40 बड़े गैलन ले जाता है जिनमें तेल नहीं उसके 40 डाकू होते हैं। वो अली बाबा से कहता है कि मैं शहर में नया हूँ और मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। तो अली बाबा सोचता है कि एक ही दिन का तो मेहमान है, हमारे यहाँ रुक जाए। तो वो अली बाबा उसको ऑफ़र करता है कि आप हमारे यहाँ रुक जाइए। फिर वो वहाँ पर रुक जाता है और उसके बाद रात में जब वो खाना खाने लगते हैं तभी मैरियाना को शक हो जाता है कि ये वही डाकू है और ये उसके मास्टर को मारने आया है। तो मैरियाना अपनी सूझबूझ से उन 40 डाकुओं को मार डालती है, उन गैलन में आग लगा देती है जिससे कि सारे डाकू मर जाते हैं और जो डाकुओं का सरदार रहता है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है। फिर जब अली बाबा सुबह उठता है और देखता है कि उसका मेहमान वहाँ नहीं है तो वो मैरियाना से पूछता है। फिर मैरियाना उसको सारी चीज़ें सच सच बता देती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो अली बाबा बहुत खुश होता है और मैरियाना को बहुत सारे इनाम देता है। कुछ टाइम बाद फिर वो डाकू वापस आता है अली बाबा को मारने। इस बार वो कासिम का जो बेटा रहता है उसका सहारा लेता है और और जो है बहुत सारे प्रीसियस जो बर्तन होते हैं, जो पर्दे होते हैं, चादर होते हैं, उनका मर्चेंट बन के आता है। फिर वो आता है और वो अली बाबा को ऑफ़र करता है कि मैं आपका जो भतीजा है मैं उसके साथ बिज़नेस करना चाहता हूँ। अली बाबा सोचते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ पैसे का सोर्स बढ़ेगा। वो उसको हेल्प करने देते हैं। लेकिन जब वो शाम को खाना खाने आता है और मैरियाना उसको नमक देने जाती है तो फिर वो नमक लेने से मना कर देता है और तब मैरियाना को शक होता है कि कहीं ये वही डाकू तो नहीं है। फिर जब वो उसको ध्यान से देखती है तब उसको याद आता है कि ये वही है और ये उसके मास्टर को मारने आया है। फिर मैरियाना अपनी सूझबूझ से उस डाकू सरदार को मार डालती है और जाकर अली बाबा को सब कुछ सच सच बता देती है। तो अली बाबा ये जान के बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने भतीजे और मैरियाना की शादी करा देते हैं और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये अरेबियन नाइट्स की सेकेंड स्टोरी थी जो मैंने अभी आपको और अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाकर आप उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।